अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जिस मौजू पर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक ट्वीट किया है और बड़ा सख्त ट्वीट किया है जिसके अंदर बहुत सख्त इल्ज़ामात लगाए हैं इमरान खान के ऊपर। इमरान खान के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि वो मुख्तलिफ ज़राए से अपनी स्पीचेस के ज़रिए, बाकी चीज़ों के ज़रिए, अपने तलकात वाले लोगों के ज़रिए ऐसा माहौल बना रहे हैं और इंस्टिगेट कर रहे हैं, लोगों को कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं कि कोई ना कोई आसम मनीर साहब के ऊपर हमला कर दे या उनकी जान को उससे ख़तरा पैदा हो जाए या खुदा न खास्ता उसको को कत्ल कर दे। तो इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। ये अब तक का सबसे सख्त इल्ज़ाम है जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने लगाया। लगाने वाला इल्ज़ाम भी देखें, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो साबका प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, और जिसके मुतल्लक लगाया जा रहा है वो मौजूदा आर्मी चीफ हैं जो कि सबसे मजबूत तरीन शख्सियत पाकिस्तान की हैं और जिनको तस्वर किया जाता है मजबूत तरीन शख्सियत, जो कि आर्म्ड फोर्सेस के सरबराह है। अब देखने वाली चीज़ है कि ये मामला 9 मई से शुरू हुआ बुनियादी तौर पर, जिसके अंदर प्रोटेस्ट के दौरान कुछ लोगों ने, शरपसंदों ने अमलाक के ऊपर हमला किया, शहदा की यादगारों पे हमला किया, पाकिस्तान की अमलाक को भी जलाया, कोर कमांडर हाउस को जलाया। तो उसके बाद बुनियादी तौर पर जो एक तवक्को की जा रही थी कि कोई ऐसा कमीशन बनेगा, इस बात का सबसे पहले तयन होगा कि इसके अंदर ज़िम्मेदार कौन लोग हैं, और जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो भी क्योंकि बड़े पैमाने के ऊपर हुई थी तो उसका भी जायजा लेना ज़रूरी था कि कोई खुदा न ख्वास्ता में बेगनाह शख्स जो है वो उसको कोई सज़ा ना हो या उसका ट्रायल ना हो या उनके घर वालों को कोई परेशानी ना हो, या स्टूडेंट्स हैं तो उनका कैरियर बर्बाद ना हो, वो ज़िंदगी की दौड़ में कहीं पीछे ना रह जाएं। तो इस किस्म का कमीशन भी कोई नहीं बना है अभी तक। बाकी जो चीज़ें हैं, जिस तरह से 9 मई के वाक़यात के हवाले से भी हुकूमत ने इल्ज़ामात लगाए थे चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ऊपर कि वो कॉन्स्पिरेसी में मुलव्वस हैं, तो बेहतर होता अगर उनके पास कोई सबूत था तो वो अवाम के सामने रख देते। अभी तक कोई ऐसी वीडियो, ऑडियो नहीं आई जिसमें बराह रास्त किसी ऐसी डायरेक्शन या ऐसा पैगाम या कोई ऐसी हदायत जारी की गई हो जिसमें कहा गया हो कि ये तोड़ फोड़ करें, अमलाक को नुकसान पहुंचाएं या कोर कमांडर या बाकी फौजी अमलाक पे हमला करें, या इस तरह की अभी कोई भी एविडेंस हुकूमत ने पेश नहीं की या अवाम के सामने नहीं रखी है। अब दूसरी तरफ जब आते हैं तो ये अब तक का सबसे बड़ा इल्ज़ाम है, और क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सबसे बड़ा ओहदा होता है मुल्क के अंदर, और तमाम जो एग्जेक्टिव का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उसको यानी ये नहीं है कि वो उसको अपना केस जो है वो ट्वीट्स के जरिए पेश करना पड़ता है, बल्कि उसके पास अख्तियार होता है। वो हर चीज़ की तहकीकात करा सकते हैं, हर चीज़ के बारे में एविडेंस इकट्ठी कर सकते हैं, हर चीज़ को अवाम के सामने रख सकते हैं। तमाम मशीनरी उनके जो है वो उनकी कमांड के ऊपर चलती है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर ट्वीट करके इल्ज़ाम लगाना और उसके साथ कोई सबूत, कोई ऑडियो, कोई वीडियो, कोई और एविडेंस ना लगाना, ये बहुत हैरान कुन है। क्योंकि महज अगर कोई सुनी सुनाई बातों के ऊपर इल्ज़ाम को फॉरवर्ड करता है तो अगर कोई आम शख्स करता है तो उसको भी ये ज़ेब नहीं देता, लेकिन जब कोई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो उससे ये किसी तरह से भी तवक्को नहीं की जा सकती कि वो सुनी सुनाई बात के ऊपर या किसी और शख्स की ट्वीट के ऊपर जहन बना के या किसी और चीज़ के मतलब जहां ये एविडेंस ही ना हो कि उसको किसी ने इंस्टिगेट किया है, कॉन्स्पिरेसी किया है, बल्कि जो कॉन्स्पिरेसी का कानून है उसके अंदर 3 चीज़ों की डिमांड है बैटमैन के हवाले से। उसमें एक ये है कि जो कमांड करता है शख्स किस जगह के ऊपर बैठ के करते हैं, वो क्या अल्फाज थे और किसकी मौजूदगी के अंदर की गई वो कमांड, अबैटमेंट, कॉन्स्पिरेसी या ये जो साजिश है वो कहाँ की गई, किसकी मौजूदगी में की गई, शहादत क्या है उसकी, और क्या वो अल्फाज थे। अगर ये 3 चीज़ें नहीं होती तो उसको कानून कॉन्स्पिरेसी, साजिश या ऐसी कोई चीज़ नहीं मानता। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वो इसके ऊपर अगर कोई उनके पास चीज़ है तो वो भी अवाम के सामने लेके आए, क्योंकि इस ट्वीट से ये हुआ है कि बाहर के ममालिक के अंदर, दुश्मन ममालिक के अंदर उसके ऊपर बाकायदा तमाम अखबारात ने इसको बहुत ज़्यादा जगह दी है और पाकिस्तान के बारे में एक नेगेटिव इंप्रेशन फैल रहा है कि यहाँ कोई ऐसे हालात वाक़या हैं जहाँ इस लेवल की अनरेस्ट है कि जो सबसे मजबूत अदारे का हेड है जिसने पूरे पाकिस्तान का दफा करना है वो खुद अगर ख़तरे में है
तो ये आप देखें कि किस किस्म का इंप्रेशन पाकिस्तान का जो है बाहर जा सकता है, जो किसी सूरत भी नहीं जाना चाहिए। तो लिहाजा नीड ऑफ द टाइम यही है, उम्मीद यही हम करते हैं कि इसके ऊपर बाकायदा कोई कमीशन हो, इंक्वायरी हो, या अगर ऐसी एविडेंस नहीं है, कोई ऐसा मामला नहीं है, तो फिर वो अपनी ट्वीट को वापस लें, क्योंकि ये इस बहुत सेंसिटिव इशू है और बहुत सेंसिटिव ओहदे के ऊपर बैठे हुए हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान, और उनसे बहुत बड़ी जुम्मेदाराना किरदार की जो है वो उम्मीद की जाती है। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।